ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। उसने ना जाने कितनी चीजें बनाई। बहुतों का तो हमें इल्म है, मगर उन बहुतों के सामने वो थोड़े हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं। जो नजरों के सामने है, जिसे हमने देखा है, उसे हमें हमारे इल्म में, हमारी मालूमात में है। मगर इतना पता है, बेशुमार चीजें उसने बनाई है, वो खालिक है। जितनी चीजें बनी है सब मखलूक है। उसने न जाने कितने चीजों की रचना की है। वो रचयिता है, वो बनाने वाला है, बाकी सब चीजें बनने वाली। मगर इन तमाम तर चीजों को जिसने बनाया, जब उस बनाने वाले ने इंसान को बनाया, तो कहा ये सब जितने बने हैं सब मखलूक है, सब मखलूक है। मगर ये जो इंसान है, ये मखलूक तो है, मगर मखलूक में अशरफ है। बेशक, क्या बात है बाबा, बेशक। मखलूक में क्या है? अशरफ। अशरफ। मखलूक में क्या है? सब बोलो क्या है? अशरफ। अशरफ सफुल मखलूकात। सबसे पहले हजरत आदम क्या है? अशरफ। क्या है? अशरफ। यानी जमीन पर जो पहला आदमी आया, जिन्हें हम हजरत आदम कहते हैं, वो आदम बन के नहीं, अशरफ बनकर आए। क्या बात है, तो क्या इशारा, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या बनकर आए? अशरफ। पानी पहले था, मगर अशरफ नहीं है। क्या बात है, वाह। जमीन तो पहले भी थी, मगर अशरफ नहीं है। चरिंदो परिंदो थे, मगर अशरफ नहीं है। जिन्नातों की जमात तो थी, मगर अशरफ नहीं है। मलाइका भी मौजूद थे, मगर अशरफ नहीं है। तो सबसे पहले अशरफ का नाम हजरत आदम। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अशरफ हजरत आदम। अब उस अशरफ से न जाने कितने अशरफ। क्या बात है, वाह। हजरत शीश भी अशरफ, हजरत नूह भी अशरफ, हजरत इब्राहिम भी अशरफ, हजरत इस्माइल भी अशरफ, हजरत इसहाक भी अशरफ, हजरत याकूब भी अशरफ, हजरत यूसुफ भी अशरफ, हजरत अय्यूब भी अशरफ, हजरत इदरीस भी अशरफ, हजरत यूनुस भी अशरफ, हजरत मूसा भी अशरफ, हजरत यूशा भी अशरफ, हजरत जकरिया भी अशरफ, हजरत ईसा भी अशरफ, हजरत सरकारे दो आलम। मगर फर्क है। क्या बात है, वाह वाह। आदम ता ईसा, ये जितने भी आए इन्हें अशरफ कहते हैं, अशरफ। और उस नबी को जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का हम नाम लेते हैं, जिस नबी की हम याद मनाते हैं, मीलाद मनाते हैं, वो उन तमाम अशरफों का अशरफ। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फर्जंदे गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बाबा। समझे क्या कहते हैं? अशरफुल अंबिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? अशरफुल अंबिया। यानी आदम ता ईसा जितने भी नबी आए, रसूल आए, अशरफ है। उनकी अशरफियत में कमी नहीं है। क्या बात है, वो अशरफ हैं।
अपने अपने दौर में अशरफ, अपनी अपनी कौम में अशरफ, अपनी अपनी जमात में अशरफ, सब अशरफ है। मगर ये जो आने वाला आ रहा है इसी की वजह से सब अशरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। अगर ये अशरफ ना आना होता तो कोई अशरफ ना आता। बेशक बेशक, अगर इस अशरफ को ना आना होता कोई अशरफ नहीं तो आता। कोई अशरफ ना आता है। ये वजह तख्लीके कायनात है ना, ये वजह तख्लीके अशराफ है। क्या बात है, जितने अशरफों की तकलीफ हुई है इसी की वजह से हुई है। ये अशरफ, फिर वो आने वाला अशरफ, ऐसा अशरफ कि जिसने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब जो इससे जुड़े वो अशरफ। क्या बात है, वाह क्या इशारा है, बहुत दूर से आ रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अशरफ क्या बात। एक वो था जो अबुल हकम था, एक वो था जो अबुल हकम था, अबुल हकम था, बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत थी, है ना। बहुत लोग कहते हैं हिकमतों का बाप, मगर इस अशरफ से नहीं जुड़ा। क्या बात है, वाह। अबुल हकम था, पूरे मक्के में उसका नाम था, पर्सनालिटी थी, मुकाम था, लोग मानते थे, सरदारी करता था। सब कुछ करने के बाद भी अगर अशरफ से नहीं जुड़ा तो अबू जहल बना। क्या बात है, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह। अशरफ से नहीं जुड़ा, जी जी, तो अबू जहल बना। क्या बात है, वाह। अशरफ से नहीं जुड़ा तो अबू जहल बना। क्या नुकात है, वाह वाह, और सुभान। जो जुड़े, वो अशरफ, जो जुड़े वो सदाकत के ताजदार बने। क्या बात है, वाह भाई वाह। जो जुड़े वो अदालत के ताजदार बने, जो जुड़े वो सखावत के ताजदार बने, जो जुड़े वो हैदर करार बने। क्या बात है, वाह भाई वाह। है ना। अच्छा एक बात और सुनो, जो अशरफ से जुड़ता है वो अशरफी होता है। बेशक बेशक, आपका दीन क्या है? माशाअल्लाह, बेशक क्या है दीन? आप ही का है? नहीं साहब, एक बात और बता दूं, आप हैं उम्मते रसूल, आप हैं उम्मते मुस्तफा। हाँ, हमारा दीन क्या है? ये है, मगर सिर्फ हमारा नहीं है। हजरत आदम भी जो दीन लेकर वो भी इस्लाम। हजरत नूह ने जो दीन दिया वो भी क्या था? इस्लाम। हजरत इब्राहिम ने जो सिखाया वो क्या था? इस्लाम। हजरत मूसा जो बता के गए वो क्या था? इस्लाम। हजरत दाऊद ने जो कहा वो क्या था? हजरत सुलेमान ने बताया वो क्या था? इस्लाम। हजरत ईसा ने क्या बताया? इस्लाम तो हमारे पास भी, इस्लाम तो पहले भी। मगर अगर उलमा से पूछे कि हम किस दीन को मानते हैं तो वो कहते हैं दीन मोहम्मदी, दीन मुस्तफवी। मेरी बात समझे आप? वो दीन मुस्तफवी था, वो दीन ईसवी था। कहते नहीं कहते? कहते ना। हमारा दीन दीन मुस्तफवी। क्यों? क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत। जी बेशक बेशक। तो जब मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत हो जाए तो दीन भी मुस्तफवी हो जाए। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। दीन भी आए है, क्या बात है, वाह वाह। दीन भी क्या हो जाए? मुस्तफवी हो जाए। अब उस अशरफ से जुड़ जाए तो अशरफी हो जाए। क्या बात है, वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस अशरफ से जुड़ जाए तो क्या हो जाए? अशरफी हो जाए। तो सबसे पहले अशरफी का नाम सिद्दीक अकबर। क्या बात है, वाह भाई वाह। है ना। पहले अशरफी का नाम मौला अली, क्या बात है, वाह। है ना। ये अशरफी है। फारूक आजम कौन? अशरफी है। उस्मान गनी कौन? अशरफी है। अली मुर्तजा कौन? अशरफी है। हजरत साद कौन? अशरफी है। हजरत सईद कौन? अशरफी है। हजरत बिलाल कौन? अशरफी है। हजरत खुबैब कौन? अशरफी है। हजरत खालिद बिन वलीद कौन? अशरफी है। 1.25 लाख सहाबी कौन? अशरफी है, सब बोलो अशरफी है। कौन है?
अशरफी है और ऐसी अशरफी नहीं, सिर्फ सहाबी अशरफी नहीं, अब इनसे जो जुड़ते गए सब अशरफी हैं। क्या बात है, क्या बात है वाह भाई वाह। अब इनसे जो जुड़ते गए सब अशरफी है, जितनी भी ताबईन की जमात सब अशरफी, क्या बात है, तबे ताबईन की जमात अशरफी सब अशरफी है। ये उसी अशरफ से जुड़ते रहे तो सब अशरफी बनते रहे। अरे 1400 साल से लेकर आज तक जितने भी गुलामाने मुस्तफा हैं उसी अशरफ से जुड़कर अशरफी, और कयामत तक जितने भी आशिकाने रसूल आएंगे सबके सब अशरफी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, नवासे हुजूर शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब ये जमात अंबिया की, औलिया अल्लाह की जमात में देखो, हम गौसे आजम को मानते हैं, है ना, हम जुनैद बगदादी को मानते हैं, हम मारूफ करकी को मानते हैं, हम बिशलहावी को मानते हैं, हम ख्वाजा खाजगा को मानते हैं, हम कुतुबुल अख्ताब को मानते हैं, बाबा फरीदुद्दीन को मानते हैं, हम निजामुद्दीन को मानते हैं, हम साबिर पाक को मानते हैं, हम मखदूम पाक को मानते हैं, हम आले रसूल महारारवी को मानते हैं, हम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को मानते हैं। मगर जब बात बरेली की आएगी तो बरेली शरीफ, क्या बात है बाबा, बरेली शरीफ, क्योंकि मानने वाले हैं ना, जी क्या बात है बाबा, जो मानता है वो शरीफ होता है। जी जी क्या बात है बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मानता है उसे क्या कहते हैं? शरीफ, शरीफ है ना। हम कभी बंद मदरसे को शरीफ नहीं कहते, क्या बात है, हम खुले दरबारों को शरीफ कहते हैं, क्या बात है वाह भाई वाह। है ना। देवा शरीफ की चौछा, शरीफ कलियर, दिल्ली, अजमेर, गुलबर्गा, बगदाद, शरीफ ये जितने भी हैं सब शरीफ है, मगर जिस चौखट से पाते हैं उसे हम शरीफ नहीं नजफ अशरफ कहते हैं। नजफ अशरफ कहते हैं, और ये उसी चौखट से मिल के सब शरीफ। क्या बात है, वो शरीफ बन ही नहीं सकता जिसका ताल्लुक नजफ अशरफ से ना हो, जिसका ताल्लुक मौलाए कायनात से ना हो, वाह भाई वाह। वो शरीफ नहीं होता, वो शरीफ नहीं हो सकता। जिसका ताल्लुक मौलाए कायनात से ना हो वो शरीफ आए नहीं हो सकता। अब उसी अशरफ में एक ऐसा अशरफ जो बगदाद में आया, जीलान में पैदा हुआ, जो खड़े होकर ऐलान करता है कि मेरा कदम, क्या बात है, मेरा कदम हर 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 हाँ हर कुछ नहीं, बाज नहीं, हर, यानी जो गौसे आजम को अपने कांधे पे उनका कदम माने, क्या बात है वाह। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा कदम हर वली, तो जो वली होगा उस पर गौसे आजम का कदम होगा। क्या बात है वाह। तो किसी की विलायत से इनकार करना हो तो कदम से इनकार कर दो। क्या बात है वाह वाह वाह। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह। मेरी बात समझे आप? नहीं समझे तो बाद में समझ लेना, ठीक है ना। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझो, नहीं समझो कोई बात नहीं, मगर वली मानना है किसी को, वली है तो कदम भी मानना होगा। वो हुजूर गौसे आज़म। हम तमाम औलिया अल्लाह के किस्से सुनते हैं। देखिए यहाँ पे शादी की महफिल है ना ये, अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, कौन सा इलाका है? ये मोहम्मद इब्राहिमपुर। तो क्या रिश्तेदारी थी पहले वहां पर, दूर दूर से, माँ बाप ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने पसंद किया होगा, शादी होती है, सबकी शादियां होती हैं, घर में भी होती है, बाहर भी होती है। मगर एक बात बताओ,
हम अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में और हर जगह आप जाते हो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कहीं कुछ फिलिस्तीन का मसला आ जाता है, कभी किसी इलाके का मसला आ जाता है, लोग कमेंटबाजी करते हैं, कुछ लोग जो है अपील करते हैं, कुछ दुआ करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अब हमारे यहाँ कोई सलान मसूद गाजी नहीं है, अब हमें कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है, अब कोई ख्वाजा खाजगा नहीं आता, अब कोई गौसे आजम नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? क्या बात है? ए अल्लाह, कल जब मक्का को जरूरत थी और जो बच्चियां पैदा होती थी उन्हें दफना दिया जाता था, जिहालत अपने उरूज पे थी, जुल्म अत्याचार, मालदार और गरीब, ऊंच नीच, काला और गोरा, अरबी और अजमी, न जाने कितने फर्क बना के रखे थे। तूने अपना महबूब नबी भेजा, वो भी वक्त आया ये अल्लाह के नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, जैसे ही ले गए फौरन जो है मुनकरे ज़कात पैदा हुआ। ये अल्लाह तूने हजरत सिद्दीक़ अकबर को तैयार कर दिया। मुनाफिकों की जमात बनी कलमा गो थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, मगर दिल में इतनी नफरत थी कि दमिश्क के तख्त पे बैठ गए, दीन को बदलने के लिए साजिशें की। तूने हुसैन इब्ने अली को दिया, जी बेशक। फिर न जाने कैसे कैसे दौर आते गए। कभी हिंदुस्तान में अकबर जैसा बादशाह बैठा जिसने बादशाहत के जोर पे दीन इलाही कायम किया, मगर तेरा करम हुआ कि तूने हमें इमाम रब्बानी दिया। कभी दिल्ली के अच्छे खानदान से कोई बदअकीदा पैदा हुआ तो तेरा फजल ऐसा हुआ कि तूने हमें फजल हक दिया। कभी खानकाहों के लोग बिगड़े और नाम अशरफ अली और न जाने कौन सा बना बना कर पेश किया, न जाने कैसी कैसी किताबें पेश की, लोगों को गुमराह किया, मगर तूने हमें इमाम अहमद रज़ा दिया। कोई सदरुल फाजिल बन के सामने आया, कोई हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां सामने आए, कभी मुहद्दिस आज़म सामने आए, कभी सदरुल शरिया सामने आए। ए अल्लाह, आज भी जरूरत हो, आज हमें कोई इमाम अहमद रज़ा नहीं मिलता, आज हमारी जमात में कोई हकीमुल उम्मत नहीं है, ना कोई फजले हक है, ना कोई फजले रसूल। हम तलाश करते हैं। बच्चा पहले भी पैदा होता था, आज भी हो रहा है, मगर इनमें कोई हुज्जतुल इस्लाम नहीं होता, इनमें कोई मुफ्ती आज़म नहीं होता। वजह क्या है? क्या ये बच्चे जो पैदा हुए थे आसमानी थे? ये भी तो किसी माँ के लाल थे, किसी बाप की औलाद थे, मगर आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियतें क्यों नहीं है? दरगाहें मौजूद, आस्थाने मौजूद, किताबें मौजूद, हम उनका जिक्र सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, मगर हमारे दरमियान ऐसी कोई शख्सियत आती क्यों नहीं है? क्या जरूरत आज नहीं है, मगर आती क्यों नहीं है? क्या बात है? लोगों सुनो, तुम भी शादियां करते हो, बहुत करते हो, एक एक दिन में 2-2 शादियां मोहल्ले में होती है, एक महीने में कई शादियां इलाके में होती कि नहीं होती है, मगर तुम्हारी शादी करने का, रिश्ता बनाने का, जोड़ा तैयार करने का अंदाज अलग है ना? तुम शादी करते हो तो देखते हो
खानदान कैसा है? तुम शादी करते देखते हो माल कितना है, तुम शादी करते हो देखते हो इसके क्या करूंगा तो क्या देगा। वहां शादी करो माल भी मिलेगा, जहेज भी मिलेगा, और सुना है गाड़ी अलग से देगा। ठीक है ना? हाँ, बहुत कम लोग हैं, मैंने तो अभी तक इक्का दुक्का को छोड़ दूं, ये आवाज मेरे कान में कम आई है कि हम चाहते हैं कि बहुत दीनदार लड़की मिले, नमाजी परहेजगार मिले, बहुत कम है ना। हमें ऐसी लड़की चाहिए जो आलिमा हो। हमारे सोच में ये है कि अल्लाह करे हमको ऐसी बीवी मिले कि जो 5 वक्त की नमाजी हो। हमें ऐसी बीवी चाहिए जिसने कभी अपने बाल खोल के बाजार में ना गई हो। हमें ऐसी बीवी चाहिए, वो कौन लड़का है? वो कहता है अब्बा ऐसी बीवी मिले जो सबसे खूबसूरत हो, पूरे जो है थामला में ऐसा ना हो। जैसे मालूम है शादी खुद के लिए नहीं, पूरे थामला के लिए कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं सही। आप माल दौलत खानदान है, बहुत बड़ा खानदान है, मालूम है? वो जो मेरा साला है ना, हाँ, उसके पास वो जो फैक्ट्री है वो मसाले की है। अरे हैदराबाद तक उसका माल जाता है, चेन्नई तक गाड़ी जाती है। उन्होंने भी देखा कहाँ शादी करें, वो लड़का बहुत 1.5 लाख की तो बाइक चलाता है। उसके अब्बा के पास तो इतना बड़ा वो गद्दों का कारोबार है, नासिक माल जाता है, गुजरात माल जाता है, अहमदाबाद माल जाता है। उसने भी ना सोचा कि हमें दीनदार देखना। जब तुम्हारी पसंद ऐसी होगी तो औलाद कैसी होगी? क्या बात है जवाब, बेशक। निकाह है, हाँ निकाह है। वो बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा। निकाह होगा, इमाम साहब आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, हाफिज साहब आएंगे, कारी साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे, खुतबा देंगे, निकाह पढ़ाएंगे। निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह मेरी सुन्नत है। वो उसी टाइम सुन्नत, और रात में मालूम हो रहा न जाने किसका तरीका है। तुम तो डांसरों के खानदान के लगते हो, क्या बात है? अपने घर के आगे डीजे बजा रहे हो। अरे जब डीजे बजाने का ही शौक है और तुम्हें हमारा कानून जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, जो अल्लाह का दीन है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, रसूल अल्लाह का किरदार उसमें शामिल है, न जाने कितने बुजुर्गों की दुआएं शामिल है, दीन फैलाया, कुरान दिया, इस्लाम दिया। अगर ये पसंद नहीं है तो जाओ 4 फेरे लगवा लो। फिर ये क्या ड्रामाबाजी करनी, फिर ये क्या रस्म अदा करने आते हो? जाओ फिर कोर्ट में जाओ, तुम भी दस्तखत करो, वो भी दस्तखत करे, बात खत्म हो गई। सुनो, लोगों की यहाँ विवाह होता है, विवाह, लोगों की यहाँ मैरिज होती है, मैरिज जिसे हम शादी कहते हैं, मगर मुसलमानों में विवाह, मैरिज, शादी नहीं है, मुसलमानों में निकाह है। बेशक बेशक। हम क्या कहते हैं इसे? निकाह कहते हैं। ये अलग बात है कि उसे शादी का नाम दिया, इंग्लिश में उसे मैरिज कहते हैं, हिंदी में उसे विवाह कहते हैं, मगर मुसलमानों में जो है वो निकाह है। निकाह है एक खास लफ्ज़ है। शादी तो हिंदू भी बोल सकता है, शादी तो क्रिश्चियन भी बोल सकता है, शादी तो सिख भी बोल सकता है, मगर जब निकाह कहेगा
क्या बात है, वाह वाह वाह। जब निकाह का लफ्ज आएगा तो वो सिर्फ मुसलमानों में आएगा। तो शादी तो हमारे यहाँ वर्ल्ड आम है, ये बोला जाता है, मगर मुसलमान शादी वैरी विवाह नहीं, निकाह करता है। क्या करता है? निकाह करता है। और निकाह जो है वो इबादत है। क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत बहुत अच्छी है। रस्म नहीं है, रस्म ना ना ना, रस्म नहीं है। और जगह रस्म है, 7 फेरे लगा लो, रस्म है। चर्च में आ जाओ, रस्म है। गुरुद्वारे में आना होगा, रस्म है। टेका लगाना होगा, रस्म है। दस्तखत करना होगा, रस्म है। मगर मुसलमानों में ये इबादत है। बेशक बेशक। और एक बात और सुन लो, इबादतें हैं। तुम्हें जोहर पढ़नी है, इबादत है। तुम्हें रोजा रखना इबादत है। हज करना क्या है? ज़कात देना क्या है? इबादत है। उम्रा करना क्या है? इबादत है। अब मुझे जोहर पढ़नी है, मैंने वजू किया, सवाब शुरू। क्या बात है, सवाब शुरू। मैंने वजू करके फारिग हुआ, सवाब चालू है। मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ, नियत की तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ उठाया, सवाब मिल रहा है। मैंने सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, जो सूरत चाहिए वो मिलाई, रुकू किया, सजदा किया, अपनी रकअतें पूरी की, सलाम फेरा, सवाब बंद। सलाम फेरा, सवाब बंद। रमजान शरीफ आया, या और दिन तुले फजर से मैंने जो है अपने आप को खाने पीने से रोक लिया, है ना। चलता गया वक्त, चलता गया, गुरूब आफ्ताब के बाद खाया। तो जब तक रोजेदार था सवाब मिल रहा था, रोजा खोला सवाब बंद। हज करने चले गए, हज करने गए 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, जितने दिन तुमने आ रहे, जब तक रहे सवाब चालू, वापस आए सवाब बंद। हम जितनी इबादतें करते हैं वो सारी इबादतें जब तक है तब तक है, और जैसे ही खत्म सवाब खत्म। निकाह ऐसी इबादत, क्या बात है कि लड़के ने कहा कबूल, सवाब चालू। हर इबादतों की टाइमिंग है, जोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा है। रमजान के 30 दिन के रोजे हैं, हज के अय्याम हैं, ज़कात का दिन है, जितना अदा किया उतना सवाब है। मगर निकाह जैसे कबूल किया सवाब चालू, और मरते दम तक निकाह में रहे, सवाब में रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मेरी बात समझे आप? सवाब आपको मिलता रहा। और एक बात और कह दूं, तुम्हारी औलाद है, तुम उसके बाप हो, तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारी माँ है। ये बाप है, ये माँ है, चचा है, चची है, मामू है, ये खालू है, ये फुप्पा है, बहुत से रिश्ते तुम्हारे पास है। ये सारे रिश्ते जमीनी हैं। ये सारे रिश्ते क्या हैं? जमीनी है। बेटा पैदा हुआ तो जमीन में, कोई बेटा ऐसा पैदा करो जो आसमान में हुआ। क्या बात है, वाह। कोई बेटा आसमानी नहीं है। हजरत आदम आए, हजरत आदम आए तो बेटा पैदा हुआ। जी क्या बात है, वाह वाह। जन्नत में रहते तो बेटा नहीं पैदा होता, क्योंकि जन्नत में बेटे पैदा ही नहीं होते। क्या बात है, मेरी बात समझे आप? अगर जन्नत में रहते तो बेटा नहीं पैदा होता। इसीलिए अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से भेजा, क्योंकि मुझे उसे भेजना है जिसके लिए मैंने सबको बनाया है। मेरी बात समझे? तो आदम आए, फिर बेटे के हजरत आदम बाप। तो बाप बेटे का रिश्ता कब हुआ? जमीनी। माँ बेटे कब बने? जब जमीन पर आए। मगर एक रिश्ता ऐसा है, जब कोई रिश्ता नहीं था तो पहला रिश्ता दुनिया में, जब दुनिया भी नहीं, जन्नत में जो रिश्ता कायम हुआ उसे मियां और बीवी का रिश्ता कहते हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह। सुभान अल्लाह, बेटे भी नहीं, पहला रिश्ता। माँ बेटे भी नहीं। जी जी क्या बात, माँ बेटे भी नहीं, माँ बेटे सब दुनिया में हुए हैं।
मगर मियाँ बीवी वो है अच्छे नुकाते हुए। जो जन्नत से है। और जब कुछ भी ना रहेगा, कयामत आ जाएगी, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, फकत ये एक रिश्ता है जो जन्नत में भी साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरजंदे गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ। बहुत अच्छी तहकीक। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी इब्तिदा भी जन्नत से, जिसकी इंतहा भी जन्नत में, जिसकी इंतहा भी जन्नत में, बाकी जितना है सब दरमियान में। वो मियाँ बीवी है, वो मियाँ बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसा रिश्ता है। मगर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, तुम्हें जो कहना है मैं वक्त नहीं देना चाहता, मैं अपने वक्त से ज्यादा हो रहा हूँ। बात यहाँ ये खत्म। वजह क्या है? इतना पाकीज़ा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता, मगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? क्या इशारा, वाह भाई वाह। कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? कोई मखदूम अशरफ जागीर शमनानी क्यों नहीं आता? वजह क्या है? वजह सुनो क्या है। मैं एक वाकया तुम्हें सुनाऊं, वजह तुम्हें मालूम हो जाएगी। एक जात थी जिनका नाम नजमुद्दीन था। उनके भाई थे जिनका नाम असदुद्दीन था। असदुद्दीन ने अपने भाई से पूछा कि भाई शादी क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते? जवाब दिया कि जैसे मैं बीवी चाहता हूं, जैसी मैं लड़की चाहता हूं, जैसी मैं चाहता हूं कि मेरी शरीकी हयात बने, ऐसी लड़की नहीं मिलती। कहा मैंने तुम्हें बादशाहों के रिश्ते दिए, वज़रा के आगे रिश्ते दिए, मालदारों के रिश्ते दिए, नाम वालों के रिश्ते दिए, तुम्हें कोई पसंद नहीं आता। कहा नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसी लड़की नहीं मिलती। भाई ने पूछा कैसी लड़की चाहते हो? जवाब दिया मैं ऐसी लड़की चाहता हूं कि जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में ले जाए। क्या बात। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जो मेरा हाथ पकड़े और कहां ले जाए? सब बोलो कहां ले जाए? जन्नत में। और अल्लाह करे उससे मेरा निकाह हो और अल्लाह मुझे बेटा अता करे। अब नियत देखे, सोच देखे, ख्याल देखे, है ना, प्लान देखे। प्लान क्या है? ऐसा ना दे कि हम यहाँ कुल्लू मनाली घूमने जाएं। आए प्लान देखें कि अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता करे जो हमारा जो बैतुल मुकद्दस है ना, उसे वो वापस लाए। क्या बात है बाप। उनके भाई असदुद्दीन ने सुना, कहा भाई जो ख्याल बता रहा है ना, मुझे ऐसे नहीं मिली, तुझे कहाँ मिलेगी? ऐसे ख्याल रखेगा तो मिलने वाली कोई नहीं है। कहा अगर नहीं मिलेगी तो शादी नहीं करना। बात खत्म हो गई। बात यहीं पे खत्म हो गई। भाई भाई अलग हो गए। इनके एक पीर थे, शेख थे, इनके पास जाया करते थे, बैठा करते थे। अपने शेख के पास बैठे हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे। इधर देखा कि पर्दे से एक आवाज आई। पर्दे से जो आवाज आई वो किसी बेटी की थी, किसी लड़की की थी। उसे सलाम किया। हजरत शेख उसी तरह मुतवज्जे हुए। पर्दे से आवाज आई, कहा वालेकुम सलाम। फौरन हजरत शेख ने करवाया, मैंने तुम्हारे पास एक रिश्ता भेजा था, अच्छे घर का था, तुमने उसे ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया, वजह क्या है? उस बच्ची ने जवाब दिया, हजरत रिश्ता बड़ा अच्छा था, खानदान बहुत बड़ा था, मैं जानती हूँ बहुत मालदार थे, मगर जैसा मैं शौहर चाहती हूँ वैसे नहीं थे। क्या बात है, वाह भाई वाह। ये जनाब नजमुद्दीन साहब अपने शेख के पास बैठे हुए हैं, आवाज सुन रहे हैं और गुफ्तगू पर्दे में हो रही है। कहा बेटी कैसा रिश्ता चाहती है? कहा हजरत मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो मेरा हाथ पकड़े मुझे जन्नत में ले जाए। ओ अल्लाह, ऐसे शख्स से मेरी निकाह कराए कि जिसके जरिए मुझे एक बेटा नसीब हो, ऐसा बेटा नसीब हो जो पूरी जमात की इमामत करे और हमारा जो बैतुल मुकद्दस है उसे वो वापस लेकर आए। ये जनाब नजमुद्दीन साहब बैठे सुन रहे हैं। पर्दे के उस पे जिसका चेहरा नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी, सूरत नहीं देखी, बदन काठी नहीं देखी, बस आवाज, और आवाज नहीं उसके दिल के जज्बात सुने। अपने शेख की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा हजरत इसी से करा दे। क्या करें? कहा इसी से करा दे। कहा आप अच्छे घर के हैं, मैं जानता हूँ आपके भाई का क्या मुकाम है, अरे जरा पता तो कर लीजिए।
किस घर की है, खानदान कैसा है, किस मोहल्ले में रहती है, घर बार कैसा है, माल टका है या नहीं है, चेहरा मोहरा कैसा है, कद कामत कैसा, पहले देख तो लीजिए, फैसला मत कीजिए मियाँ। कहा हुजूर मुझे ना इसका कद देखना है, क्या बात है, ना इसका खानदान देखना है, ना मुझे देखना है कि किस चेहरे मोहरे की है, ना मुझे देखना है कि इसका मकान कैसा है, क्योंकि जो इसके पास है, जो इसके पास है ना, वो पूरे मुल्क में तलाश करूं तो किसी के पास मिलता नहीं है। क्या बात है, बेशक सुभान। कहा क्या बात है, कहा जो मेरे दिल में जज्बात है वही इसके दिल में है, मुझे इसी से निकाह करवा दीजिए। बात पीर के सामने रखी, उन्होंने उनके भाई से बात की, कहा मैं तो बहुत दिन से तैयार था किसी से शादी कर ले, चलो खैर कोई तो पसंद आई, निकाह हो गया। अब ऐसे दो नेक अच्छे ख्याल वाले दीनी जज्बे रखने वाले जब मिले तो खुदा ने भी फजल फरमाया, करम फरमाया, एक बेटा अता किया, उसी जज्बात के साथ पाला, तरबियत की, जवान हुआ और दुनिया जानती है वो बेटा कोई और नहीं था, अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आया। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नवासे हुजूर शेखुल इस्लाम। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये शख्सियतें पैदा कैसे होती हैं? आपने वो भी वाकया सुना है, एक जवान था, भूखा था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, एक दरिया के किनारे से गुजर रहा था, उसने आता हुआ एक सेब देखा, आता हुआ एक सेब देखा, भूखा था, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, नफ्स खुशी कर रहा था, मगर बहुत ज्यादा जब भूख की हालत ये पैदा हुई तो जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाया, उस दरिया से वो सेब निकाला और खाया। जैसे ही पेट में गया राहत महसूस हुई, जैसे ही राहत महसूस हुई दिमाग की बत्ती जल गई, लाइट खुली, मैंने खा तो लिया मगर पता नहीं कहा है किसका, है किसका, खाया तो है, पूछना ही पड़ेगा है किसका। क्या बात है, वाह वही बात। वो जवान था, वो कौन था, कौन था जवानों बोलो, कौन था वो जवान था, एक सेब खाया, दरिया में बहकर आया, मगर जवान था। हम खा के बैठ जाते हैं, टिका नहीं लेते, क्या बात है, क्या बात है। हम हम न जानो कितनी की खाते हैं, बाद में मुलाकात नहीं करते। वो आता है तो कह देते कहो है ही नहीं तो झड़प कर लेते, क्या कर लेंगे, एक बार कहीं लड़ाई कर लेंगे, ना वो मुझसे मिलेगा ना मैं उससे मिलूंगा, उससे देना पड़ेगा ना मुझे देना पड़ेगा। मगर ये भी जवान था, इसके पास भी जवानी थी, मगर दीनदार था, खौफे खुदा था, नबी के किरदार पे चलने वाला था, सुन्नते मुस्तफा पे चलता था। जैसे ही पेट में वो सेब गया, फौरन सोचा कि है किसका, मैंने बगैर इजाजत सेब खा लिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ गया, जाते जाते एक बाघ उसे दिखाई पड़ा। बाघ जब उसने देखा ना तो क्या कहने लगा कि भाई इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है। एक बूढ़ा आदमी मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला, कहा क्या हुआ बेटा, कहा वो ये सेब है जो आप ही का है बाप, कहने हाँ, कहने वो जो है वो पेड़ जो दरिया किनारे था उसी में गिरा होगा सेब, कहा तो वो बहते हुए फला जगह पे मुझे मिला सेब, कहना अच्छा तो क्या किया, कहा मैंने खा लिया, तो कहा फिर, तो कहा मैं माफी मांगने आया हूं, मैं क्या करने आया हूं। वो बूढ़ा सोचने लगा सेब तो ना जाने कितने गए, सेब तो मेरे ना जाने कितने बह गए, वो सेब तो नहीं आए, मगर ये जो जवान आया है ऐसा कोई जवान नहीं आया। उन्होंने भी कहा अच्छा ये सेब तुमने खाया, ख्याल में आया ना जाने कितने सेब चले गए, मेरे ख्याल में नहीं वो सेब, मगर इसको ठहरा दो। सेब खाया मेरा, जी हजरत क्या चाहते हो, माफी, कहा नहीं माफी ऐसे नहीं मिलती, कहा सेब जाए तो जाए, तुझे जाने नहीं दूंगा, क्या बात है, वाह तुझे तो जाने नहीं दूंगा, कहा ऐसे नहीं मिलता। कहा फिर क्या करना पड़ेगा हजरत, कहा मेरी बच्ची से शादी करनी होगी, कहा शादी करनी पड़ेगी, कहना हाँ,
ये नहीं कहा कि हजरत जरा दिखाइए कैसी है, थोड़ा चेहरा तो देख ली, थोड़ा सा दिल मुतमईन तो हो जाए। बाप कहता है ना बेटा मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। कहना अब्बा फोटो तो दिखाओ। कहा बेटा फोटो से नहीं मेरा ताल्लुक है। कहा ताल्लुक है तो खुद ही कर लो, मैं तो देख के करूंगा। नहीं साहब, अच्छे लोग कैसे होते हैं, अच्छे लोग कैसे होते, नेक लोग कैसे होते। कहा अगर आपकी बच्ची से शादी करूंगा तो माफ कर देंगे। हाँ कर दूंगा। कहा ठीक है मैं तैयार हूं, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। कहा बेटा सुन लो, जज्बात में फैसले मत करो। कहन क्या? कहा जो मेरी बच्ची है ना वो गूंगी है। अब मेरे जवानों बताओ कोई गूंगी लड़की तुम्हें दी जाए जिससे तुम मोहब्बत के 2 बोल भी ना सुन सको, करोगे? कहा गूंगी है। कहा ठीक है। कहा नहीं बेटा और सुन लो, मेरी बेटी बहरी भी है, मैं तुम कुछ कहोगे सुन भी नहीं सकती। कहा बेटा और भी सुन लो, अंधी भी है, लंगड़ी भी है, कितने ऐप थे सब गिना दिए, मगर वो जवान था, जवान। वो नबी का किरदार साथ लेके चल रहा था। कहा अगर ऐसी बच्ची से शादी करूं तो माफ कर देंगे। कहा माफ कर दूंगा। तैयार हो गया। मगर वो भी बच्ची जो पर्दे में थी, क्या बात, वो भी तो बच्ची थी ना, पर्दे में थी। उसके बाप ने जाके कहा होगा ना बेटी मैंने तेरा रिश्ता कर दिया। उसने एक बार भी नहीं कहा अब्बा ये बताओ कमाता कितना है। क्या बात, नौकरी पे है तो कितना पैसा मिलता होगा, बिजनेस है तो कितना बड़ा बिजनेस है? कोई बहुत बड़ा खानदान होगा, बहुत महल में रहता होगा। नहीं, बाप ने कर दिया, बेटी ने कबूल कर लिया कि मेरे बाप ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। सुभान अल्लाह। पूछा नहीं, बेटी को बता दिया तेरा निकाह होना है। उस बूढ़े बाप ने उस जवान से अपनी बच्ची का निकाह करा दिया। जब निकाह हो गया तो बच्चे को बुलाया, अब तू मेरा दामाद है, घर में मेरी बच्ची है, जा अपनी बीवी के पास जा। वो बेटा गया, वो दामाद गया, मुसलमान था, ईमान वाला था। ऐसा ईमान था कि जब घर में कदम रखा ना, कदम रखते ही कहा अस्सलाम वालेकुम। मोमिन का अंदाज ये होता है जब घर में कदम रखता है तो पहले सलाम करता है। हम कहाँ के मोमिन हैं साहब? इसीलिए अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। तुम मोहम्मद फुरकान हो, मोहम्मद फैजान हो, तुम मोहम्मद इमरान हो, तुम्हें मुसलमान होना है, ईमान वाला होना, ईमान लाओ। मोमिन था, दाखिल हुआ, कहा अस्सलामु अलैकुम। जानता तो था कि बहरी है, पता तो था कि गूंगी है, सर चीज कंफर्म थी, यकीन था कि सलाम तो कर रहा हूं, सुन्नत है, जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहरी भी है, गूंगी भी है। मगर जैसे ही जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतना सुनना था कि पलट गया। क्या हुआ? दूसरा होता कहीं सोचा होगा बूढ़े का दिमाग काम नहीं किया, मुझको जो है बोलने वाली और सुनने वाली लड़की से निकाह करा दिया है ना, मुझे तो ऑफर मिल गया, अच्छा हुआ, फायदा हो गया, चलो वो बूढ़ा जाने, वरना मुझे तो गूंगी बहरी और लंगड़ी के हाथों में देना चाह रहा था, मुझे तो बोलने वाली मिली, खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं साहब, वो जवान था। वो क्या था? वो जवान था, उसके दिल में ईमान था, नबी के किरदार पे चलने वाला था। जैसा ही जवाब सुना फौरन पलटा, और ऐसा पलटा कि दरवाजे की चौखट जाके माथे पे लगी, खून बहा, मगर उसने अपना खून नहीं देखा, ईमानी जुनून देखा। वापस आया अपने ससुर के पास, आके कहने लगा अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दे। कहा क्या हो गया? कहा मैं गलती से किसी दूसरे कमरे में चला गया। कहा किस कमरे में गए? कहा उस कमरे में। कहा वही तो तेरी बीवी है। कहा नहीं वो मेरी बीवी नहीं है। कहा क्या बात हो गई? कहा मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इख्तिलाफ इसी बात पर कि मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। अगर उसने जवाब दिया तो सुना कैसे मेरा सलाम, और गूंगी थी तो जवाब कैसे दिया? आए उस बाप ने कहा बेटा मैंने जो कहा था वो इसलिए नहीं कहा था कि वो जो है जिस तरह लोग बोलते हैं सुनते हैं, ऐसी बहरी गूंगी नहीं थी, उसने जबान से कभी कोई गलत बात नहीं बोली।
मैंने अपनी बच्ची की ऐसी तरबियत की है जो किसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, कभी किसी गलत चीज को नहीं देखा, कभी शरीयत के खिलाफ से कदम नहीं चले। मैंने इसलिए कहा ऐसी बात है, फिर जाके अपनी बीवी के पास गए। मगर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जब ऐसी नेक सीरत बेटी हो और इतना लायक बेटा हो, जब इनका मिलन होता है तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात आप समझे? शादियां आप करते हैं, करिए, नियतों को पाकीज़ा बनाइए। तुम गरीबों के घर से अपने मुंह को मोल देते हो। कल एक गरीब सिर्फ इस बुनियाद पे अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाता है कि जहेज कहां से दूंगा, मुझे कर्ज कौन देगा, मैं पैसे कहां से लेकर आऊंगा, ना जमीन है कि उसे बेच कर शादी कर सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बच्चियां या तो घर में रह जाए या किसी और के हाथ चली जाए। गुनहगार तुम होगे, इसलिए दीनदार बनो, ईमान लाओ, अपने ईमान को पुख्ता करो और ये इरादा करो, हम ना माल देखेंगे, ना दौलत देखेंगे, ना चेहरा देखेंगे, हम वो देखेंगे रसूल पाक ने क्या फरमाया है। रसूल पाक का फरमान क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं, लोग रिश्तेदारी करते हैं, शादियां होती हैं। फरमाने रसूल सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शादी करने वाले इसलिए भी करते हैं खानदान देखकर, शादी करने वाले देखते हैं माल देखकर, शादी करने वाले करते हैं चेहरा देखकर, खूबसूरती देख के, जमाल देखकर, है ना। और कुछ ऐसे हैं जो दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के रसूल गिना रहे हैं, ऐ लोगों, रिश्तेदारी की वजह खानदान भी होती है, शादी ब्याह की वजह माल दौलत भी है, शादी ब्याह की वजह खूबसूरती और जमाल भी है, मगर मुझे सबसे ज्यादा वो निकाह पसंद है जो दीनदारी की बुनियाद पर होता है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। अन्निकाहो मिन सुन्नती, अन्निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो लोगों, मेरी सुन्नत अदा करना है तो मेरी पसंद भी देखो। क्या बात है हज़रत, वाह भाई वाह। सुन्नत मेरी, पसंद गैरों की, क्या बशारे, तरीका मेरा और अंदाज अलग लोगों का नहीं साहब। जब सुन्नत मेरी है तो पसंद भी मेरी देखो। ए अल्लाह के रसूल, निकाह आपका सुन्नत है सुन्नत है, वो कौन सा निकाह आपको पसंद? तो जवाब मिलता है मुझे वो निकाह पसंद जिसमें सबसे कम पैसा खर्चा हो। लोगों, ईमान लाओ, क्या बात है, वाह भाई वाह। ईमान लाओ। तुम कहीं और तो नहीं जा रहे हो, तुम कोई और शरीयत पे अमल तो नहीं कर रहे हो, तुम किसी और के कानून पे तो नहीं चल रहे हो, तुम रस्म और रिवाज पे तो नहीं डूब गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल के फरमान पे चलो, क्योंकि कल तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं रसूल पाक आएंगे। चेहरा उनको दिखाना है। अल्लाह करे हम सबको तौफीक दे कि रसूल पाक के फरमान पे चले, रसूल पाक की सुन्नत पे चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।